नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, बड़ा अफरा तफरी का माहौल था। आप लोग वेतन के लिए परेशान थे। अभी परेशानी ख़त्म नहीं हुई है। एसएससी का आया है और जीओबी का भी बहुत जल्द आ जाएगा। देखिए समस्या क्या हो रही है। परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हमारे बहुत साथी लोन लिए हुए हैं और खर्च के लिए रख लेते हैं, और अगर पेमेंट बंद हो जाता है तो माइनस में चला जाता है अकाउंट, जिसके चलते परेशानी खड़ी हो जाती है। ये सच्चाई है। लेकिन वित्तीय वर्ष था और सरकार में उथल पुथल था, इसलिए थोड़ा देर हुआ। लेकिन जो तिलचट्टे होते हैं वो इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे कि देखिए वेतन नहीं मिल रहा है। अरे भाई, बहुत लोगों का वेतन बंद है, पुराने शिक्षक हैं उनका भी नहीं मिला, तो इसमें अफवाह उड़ाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर भी नियोजित लोगों का यही हाल होगा, ये वो बहुत सारा लोग फ़ोन करने लगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इत्मीनान से रहें। और ये जान लीजिए साथियों कि हम लोग बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। अभी कई साथियों ने जो प्रधान शिक्षक में ज्वाइन करना था नहीं ज्वाइन किए, फ़ोन कर रहे थे भैया क्या करना है। मैंने उनको स्पष्ट बताया भैया निर्णय आपको लेना है, मुझे नहीं। चीज़ों को मैं स्पष्ट कर देता हूँ, निर्णय आप लीजिए। आपको 30,500 रुपया सरकार दे रही है और जो एडीओ की बहाली हो रही है बीओ के पद पर, वो 29,200 रुपया दे रही है सरकार। यानी समझिए कि एक प्रधान शिक्षक को एक शिक्षा पदाधिकारी से अधिक वेतन। पच रही है बात भैया? अब एक शिक्षा पदाधिकारी है, उसको 29,200 और प्रधान शिक्षक को 3,500। लेकिन क्या है इसमें? तो 30,500 एक फिक्स वेतन है और 29,200 जो है 7वें वेतन में, जो 6ठे वेतन का था ग्रेड पे 2,800 का, 5,200 और 2,800 का, उसका 29,200 वेतन है राज्यकर्मी का। 29,200 वो राज्यकर्मी का वेतन है। उनको 8वां वेतन लागू होगा, हर हाल में होगा, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। लेकिन 30,500 ये 7वें वेतन से आच्छादित नहीं है। समझ रहे बात को? एकदम माइंड वॉश कर लीजिए, चीजों को समझिएगा तो आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा। कि उसी तरह से आप देख लीजिए कि आपको 25,000 दिया गया लेकिन 25,500 नहीं दिया गया। 31,000 32,000 +2 को दे दिया गया, हाई स्कूल को दे दिया गया, लेकिन 29,200 नहीं दिया गया। अधिक दे दिया गया लेकिन नहीं दिया गया। 29,200 क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उसमें 8 पे क्लियर होता कि आपको 7th पे मिल गया, 8 पे में कोई डाउट नहीं रहता। लेकिन अभी आप देखे होंगे बीपीएससी वाले केस में सरकार ने एफिडेविट लगाया है कि इनकी नई नियुक्ति है, ये घोषणा पत्र पर साइन करके आए हैं। किसी चीज़ का ये दबाव नहीं कर सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं कि हमको 7वें वेतन में रखा जाए, ऐसा कोई ये नहीं कर सकते हैं। ये स्वेच्छा से आए हैं। आपने देखा ना, अभी वरीयता पर बात चल रही है, प्रमोशन पर बात चल रही है। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वरीयता में जब हो गया कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ट्रेनिंग, डेट ऑफ बर्थ, इतनी चीजें आई। डेट ऑफ बर्थ किए, न्यायालय में गया, डेट ऑफ ट्रेनिंग आ गया। तो डेट ऑफ ट्रेनिंग जब आ गया तो समझिए चीजों को कि पूर्व की सेवा कैसे जोड़ी जाएगी।
कई जगह से फोन आ रहा है कि भैया विशिष्ट का भी प्रमोशन हो रहा है, अच्छी बात है, हो, कहाँ हम रोक रहे हैं। लेकिन भैया कैसे पूर्व की सेवा कैसे जोड़ेंगे, समस्या ये आ रही है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि किसी जिले से निकले कि नहीं यहां प्रोन्नति हो गई विशिष्ट की, वो निकले तो किस आधार पे हो रहा है वो भी तो हम लोग जाने। नियम नियमावली सब देखा जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप नियोजित भाई एकदम धैर्य पूर्वक रहें, कहीं हम लोगों को दिक्कत नहीं है। और बहुत सारी लड़ाई छोटे छोटे समूहों में आप लोग देख रहे हैं, लड़ रहे हैं हम लोग। ये शिक्षक स्वाभिमान जो समूह हमने बनाया, लगातार छोटे छोटे, आज के समय में करीब करीब हमारे साथी छोटे छोटे समूह में 12 से 13 केस हम लोगों के समूह में चल रहा है। धीरे धीरे रिजल्ट सब आ रहे हैं। ओपन करूंगा, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, घबराइए नहीं। तब समझ में आएगा कि एक केस में लाखों लोग चंदा देते थे और एक केस क्लियर होता था, उसका पैसा खत्म। 100 रुपया भी दिए तो करोड़ों रुपया होता था, पैसा का कोई गिनती नहीं था, समझ रहे हैं। लेकिन 200-300 के समूह में और उस केस को क्लियर कर रहे हैं, कितना खर्च पड़ रहा है इसका पूरा आंकड़ा मैं दे दूंगा आपको। एकदम हिसाब रखना होगा, तभी हम नियोजितों का कल्याण है। नहीं हिसाब नहीं रखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट की तरह फिर से मारे जाइएगा। ठीक है, अच्छी बात है, संघ संगठन चलाइए, लेकिन एक केस में एक सीमित दायरे में आप लोग सहयोग कीजिए कि नहीं इतने लोग ही, क्या खर्च हो रहा है क्लियर कीजिए। ये जब शुरू कीजिएगा ना तो आप लड़ाई जीतिएगा, हारिएगा नहीं। नहीं तो संघ एक व्यक्ति का बनकर के रह गया है, समस्या यही है। अगर संघ लोगों का समूह है, अगर वाकई में वो लोगों का काम करेगा, लोगों के मंतव्य पर चलेगा, तो संघ बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ताकत है। आप देखते होंगे कि पहले, बहुत पहले ये संघ हुआ करता था तो सरकार इस छोटे से समूह से डरती थी, शिक्षकों के संघ से डरती थी। लेकिन आज क्यों नहीं डर रही है? क्योंकि वो स्वयंभू हो गए, 98 साल के हो गए, कब्र में पांव है, लेकिन अध्यक्ष बने रहेंगे, पद नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो वो राजतंत्रिक हो गया, समझ लीजिए, एक राजा जैसे हो गया कि बैठ गए गद्दी पर, निरंकुश हो जाते हैं, वो व्यवस्था हो जाती है। तो वैसा संघ कमजोर हो जाता है और वहां लोगों का कल्याण नहीं होता है, लोगों का शोषण शुरू हो जाता है। तो वही हो रहा है। तो उस चीज को आप समझिए, नहीं समझिएगा आपकी इच्छा। हम छोटे से समूह में अपना काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, करते चलेंगे। आप चीजों को प्रमाण के साथ रखेंगे तब आपका आंख जरूर खोलेंगे कि देखिए ऐसे लड़ाई लड़ी जाती है। बाकी आपकी इच्छा। नमस्कार, फिर मिलेंगे।